हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं कम फ्लो के बारे में। बहुत सारी लेडी का ये कहना होता है कि उसका फ्लो बहुत ही कम हो गया है। पहले 4-5 दिन चलता था, अभी वो मुश्किल से 3-4 दिन चलता है, कभी कभी 2 दिन चलता है, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन आके रह जाता है। दूसरा ये कहना होता है कि मुझे जो फ्लो आता है वो खुल के नहीं आता है, आ तो जाता है 3-4 दिन तक, लेकिन एक दिन में हार्डली 1 या 2 पैड मुझे चेंज करना पड़ता है। जो पहले अच्छे से खुल के फ्लो आता था, जैसे 2-3 पैड बदलना पड़ता था, वो नहीं बदलना पड़ता है। और जी हाँ, पीरियड के दूसरे-तीसरे दिन आपको एटलीस्ट 2-3 पैड आए, उतना फ्लो आना चाहिए। तो ये पीरियड का फ्लो कम क्यों हो जाता है, पहले तो ये जानिए। और आज हम बताएंगे एक ऐसी चीज़ है जो आप पीरियड के पहले 5 दिन लेंगे, पूरा महीना नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पीरियड के पहले 5 ही दिन लेना है, जिससे आपका रुका हुआ फ्लो प्रॉपर तरीके से खुल के नहीं आना, रुक रुक के आना, क्लोट्स का आना, ब्राउन ब्लैक कलर का आना, ये सब दिक्कतें ठीक होगी और खुल के आपका पीरियड आएगा, अच्छे से 3-4 दिन चलेगा और उसका कलर भी प्रॉपर होगा, उसका फ्लो भी प्रॉपर होगा। तो ये चीज़ हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे, 5 दिन तक कौन सी चीज़ लेनी है। दूसरी चीज़ ऐसी है, हाँ, जो आप पूरा महीना वहाँ पे खाएंगे, डाइट में 2 चीज़ें और ऐड करनी, जो पूरा महीना खाएंगे तो नेक्स्ट फ्लो जो होगा वो और ज़्यादा खुल के आएगा। लेकिन यहाँ पे पहले जानिए कि आपका फ्लो कम क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डाइट में चेंजेस करते हैं, हम आज जो चीज़ बताने वाले हैं वो भी आप करेंगे, फिर भी आपका फ्लो नहीं बढ़ेगा। तो पहले जानना ज़रूरी है फ्लो कम क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। वो रीज़न जैसे ही आप वहाँ पे ठीक करेंगे, आपका फ्लो खुल के आने लगेगा। तो कम फ्लो के रीज़न क्या रहता है? सबसे पहले तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। यदि आपके अंदर एएमएच हाई है या एएमएच लो है, स्पेशली एएमएच आपका 1 से नीचे है, तो आपका फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा रहता है 30s के बाद ऑलरेडी हर लेडी का थोड़ा फ्लो कम होता है, जैसे 5 दिन चलते हैं उसमें से 3 दिन चलेगा, लेकिन 3 दिन अच्छा आएगा। तो 30s के बाद थोड़ा और वहाँ पे कम होगा। दूसरा वहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन, यदि प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो आपका फ्लो कम आएगा। थायराइड यदि बढ़ा हुआ है, यदि आपकी थायराइड की मेडिसिन ऑलरेडी चल रही है तो हर 3 महीने में उसका चेकअप कराना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, थायराइड जैसे नॉर्मल आता है दवाई बंद कर देते हैं, मेरा थायराइड तो नॉर्मल आ गया, फिर वहाँ फ्लक्चुएट हो जाते हैं, उसको देखते तक नहीं है। तो यदि थायराइड की दवाई चल रही है तो हर 3 महीने में चेक कराना ज़रूरी है। और यदि वो नॉर्मल आ रहा है तो आप दवाई ले रही, इसके चलते नॉर्मल आ रहा है, बीच में आप दवाई बंद नहीं कर सकते। तो आपका थायराइड लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि वो ऊपर या नीचे हुआ, फ्लो आपका कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्पॉटिंग तक आके रह जाएगा। यदि हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन एक सर्टेन लेवल से स्पेशली 10-9 से नीचे है आपका, तो पीरियड का फ्लो रुक जाएगा। बॉडी की मैकेनिज्म ही ऐसी होती है कि वो ब्लड को बाहर नहीं निकलने देगी, पॉजिटिव मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। आपकी बॉडी को दूसरी जो साइड इफेक्ट रहती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने से बचाने के लिए, तो हीमोग्लोबिन कम हो तो भी ऐसा होता है। विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, फेरिटिन, आयरन, यदि विटामिन की कमी है आपके अंदर तो भी ब्लड फ्लो कम होगा। यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है, ओवरियन सिस्ट की दिक्कत है, तो आपका ब्लड फ्लो कम हो सकता है। पीसीओडी में ब्लड फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, स्पॉटिंग तक आके रह जाता है। तो ये यदि ओवरी में कोई दिक्कत है तो ऐसा हो जाता है। कभी कभी बच्चेदानी का मुख प्रॉपर तरीके से नहीं खुलता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट लेते हैं, पहले महीने दवाई देते हैं, बहुत ही अच्छे से खुल के फ्लो आता है, बोलते आपकी दवाई ने बहुत अच्छे से काम किया। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बच्चेदानी का मुख जो प्रॉपर पहले नहीं खुलता था वो स्टेनोज्ड होता है कभी कभी। और वो कैसे पता करेंगे? यदि आप अपने बच्चेदानी का मुख देखेंगे, स्पेशली ओव्यूलेशन पर चेक करना, तो आपको ये पता चलेगा। तो आपका ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख होना चाहिए आपके लिप्स की तरह सॉफ्ट, जो वो रहेगा आपके नोज की तरह हार्ड। तो आप समझना कि आपके बच्चेदानी का मुख है वो स्टेनोज्ड है, यानी कि वो इस तरह से हार्ड है कि प्रॉपर तरीके से खुल बंद नहीं हो रहा है। मेन एक ही रीज़न होता है प्रेगनेंसी ना रुकने का, जिसके चलते स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो यदि आपका बच्चेदानी का मुख प्रॉपर तरीके से नहीं खुलते तो भी फ्लो कम आता है। यदि आपकी लाइनिंग प्रॉपर नहीं बनती तो भी आपका फ्लो कम आता है। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, वो पहले देखने पड़ते हैं। वो रीजंस के ऊपर काम किया फिर भी नहीं हो रहा फ्लो, तो क्या करेंगे?
तो यहाँ पर आप पीरियड के पहले 5 दिन सुबह में और रात में 1 पिंच हल्दी लेंगे। 1 पिंच हल्दी आपको मुंह में रखनी है, ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी पी जाना है। आपको हल्दी मुंह में रख के पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, तो पानी का जो ग्लास रहता है उसके अंदर हल्दी मिक्स करके वो पानी पी जाए, दोनों तरीके से चलेगा। तो सुबह में और रात में पहले 5 ही दिन आपको वहाँ पे लेना है हल्दी, फिर बंद कर देना है। यदि आपका प्रॉपर फ्लो 3 दिन में ख़त्म हो गया, अच्छे से आके 3 दिन में ख़त्म हो गया, चौथे दिन आपको पैड की भी ज़रूरत नहीं है, स्पॉटिंग नहीं, वाइट डिस्चार्ज चालू हो गया, तब चौथे दिन भी बंद कर सकते हैं हल्दी। यानी कि प्रॉपर जितने दिन फ्लो चलते हैं उतने दिन सुबह में और रात में 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है। नॉर्मल हमारी किचन में जो मिलती है हल्दी, पाउडर हल्दी, वही लेनी है आपको। दूसरा, पूरा महीना क्या कर सकते फ्लो अच्छा लाए उसके लिए। डाइट में आप, मैंने जैसे आगे बताया था, बाकी तो हमारा एक पूरा डाइट प्लान है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें मिल जाएगा। हस्बैंड और वाइफ दोनों को पूरे दिन का डाइट क्या लेना चाहिए जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, एक क्वालिटी अच्छी हो, स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो, वो तो लेना ही है। लेकिन एक्स्ट्रा आपको डेली के 2 से 3 खजूर खा लेने। डेली 2 से 3 खजूर खाओ, सुबह में भी खा सकते हैं, 4 बजे के आसपास भी खा सकते हैं, भिगो के भी खा सकते हैं, दूध के अंदर मिक्स करके स्मूदी बना के भी खा सकते हैं। लेकिन 2 से 3 खजूर आपको खाने हैं। और बीटरूट खाइए, वो भी बहुत अच्छा। बीटरूट का भी ऐसा कुछ नहीं कि जूस वगैरह बना के खाओ, वो इतना फायदा नहीं करता है। कोई भी फूड यदि आप ले रहे, फ्रूट्स ले रहे, तो उसको आप रो फॉर्म में ही लीजिए, उसका जूसेस वगैरह बनाएंगे, फाइबर सब निकल जाएगा, उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो बीटरूट आपको खाना है सलाद के तौर पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, सुबह में, जैसे भी जब भी खाना चाहे आधा बीटरूट खा लो, छोटा हो तो 1 खा लो। तो बीटरूट और खजूर आप पूरा महीना खाएंगे। पीरियड के दौरान आप हल्दी पिएंगे तो फ्लो आपका बहुत ही अच्छे से खुल के आएगा, रेड आएगा, रुक रुक के नहीं आएगा, और वहाँ पे क्लियर तरीके से फ्लो आएगा। पहली बार जब आप ये करेंगे उसमें थोड़े क्लोट्स ब्लैक कलर के आ सकते हैं, कभी पुराना रुका हुआ ब्लड भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप करते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। और इसके अलावा और कोई भी कंप्लेन हो, जैसे मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आपकी कोई भी चीज़ हो, चाहे ट्यूब में दिक्कत हो, अंडे का ग्रोथ ना हो रहा हो, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, कुछ भी, यदि आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं रुक रही है, हार्मोन्स लेने के बावजूद भी नहीं आपकी बात बन रही है, या अभी आपको सर्जरी आई हो, आईवीएफ बोल दिया हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चैनल में जाके फीडबैक्स देखिए कितनी इजीली अच्छे से प्रेगनेंसी रुक जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, वहाँ पे मैसेज करके इतना ही बोलना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आगे आपको गाइड कर देगी। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते थे, हम आनंद में, गुजरात में, हॉस्पिटल विजिट भी आप कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से आप कंसीव नेचुरली कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं किया तो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।